सर नेटवर्क मॉडल में एक कॉमन डिस्प्यूट ये होता है कि क्लाइंट मेरा था या तुम्हारा था। एजेंट कहता है कि लीड मैंने दी, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मैंने क्लोज किया। एग्जैक्टली। और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि टेरिटरी मेरी थी। तो कस्टमर ओनरशिप और लीड ओनरशिप का क्लियर रूल क्यों जरूरी है? बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। नेटवर्क मॉडल में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन अक्सर लीड ओनरशिप पे ही होता है। अगर एग्रीमेंट और सीआरएम पॉलिसी क्लियर न हो तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इसलिए रूल पहले दिन से डिफाइंड होना चाहिए कि जो पार्टनर लीड फर्स्ट टाइम सिस्टम में रजिस्टर करेगा वो ही प्राथमिक सोर्स माना जाएगा। लेकिन उसके साथ क्लोजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन और टेरिटरी रोल भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। उदाहरण के लिए एजेंट क्लाइंट इंट्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग अरेंज करता है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन सपोर्ट देता है, तो रेवेन्यू शेयरिंग का मैकेनिज्म पहले से फिक्स्ड होना चाहिए। यही रीजन है कि लेयर्ड चैनल मॉडल में परसेंटेजेस डिफाइंड रखे जाते हैं। दूसरी बात, डॉर्मेंट लीड पॉलिसी भी होनी चाहिए। यदि किसी पार्टनर ने लीड रजिस्टर की लेकिन 30 या 45 डेज तक कोई एक्टिविटी नहीं की तो कंपनी उसे रीअसाइनमेंट के लिए रिव्यू कर सकती है। इससे टेरिटरी ब्लॉक नहीं होती। तीसरी बात, स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट चेन्स, गवर्नमेंट टेंडर्स कंपनी रिजर्व भी कर सकती है। ये सब एग्रीमेंट में साफ लिखा होना चाहिए। कस्टमर ओनरशिप क्लैरिटी का मतलब है इंटरनल पीस। जब नेटवर्क को पता होता है कि सिस्टम फेयर है तब लोग लड़ते कम और काम ज्यादा करते हैं। इसलिए लीड ओनरशिप रूल कोई छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट नहीं बल्कि नेटवर्क हार्मनी का सेंट्रल पिलर है। जहां ये रूल क्लियर नहीं होता वहां पार्टनर एक दूसरे के कंपेटिटर बन जाते हैं।